हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट, इस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स सॉरी। इससे पहले हम लोगों ने कैपेसिटर्स पढ़ा था। कैपेसिटर्स में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं टेम्परली, ठीक है, स्टोर करने के लिए चार्जेस फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कैपेसिटर्स में हम क्या करते थे कि हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स जिसके अंदर हम उन मेटालिक प्लेट्स को करंट सप्लाई करते थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ सोर्स। तो जब हम वो करंट सप्लाई करते थे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता था कि पॉजिटिव प्लेट के साथ जो मेटालिक प्लेट कनेक्टेड होती थी पॉजिटिव सोर्स के साथ, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी। सिमिलरली जो नेगेटिव पोल ऑफ द सोर्स के साथ कनेक्टेड होती थी मेटालिक प्लेट, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता था। तो जब हम ये सोर्स रिमूव भी कर देते थे तो पॉजिटिव और नेगेटिव की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता था कि हमारे पास ये जो चार्जेस स्टोर हुए होते थे पॉजिटिव मेटालिक प्लेट और नेगेटिव मेटालिक प्लेट के ऊपर, वो स्टिक रहते थे, वो अपनी जगह से हटते नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो करंट हम लोगों ने उसको सप्लाई किया था वो स्टोर रहता था। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ हुआ है कैपेसिटर का, कि हम कैपेसिटर्स टेम्परली फॉर स्मॉल पर्पसेस यूज़ करते थे, ठीक है। हमें एक्सपेरिमेंट्स में अगर थोड़ा सा करंट चाहिए होता था तो हम उसके लिए यूज़ करते थे। सिमिलरली हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर्स स्मॉल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कैपेसिटर्स का यूज़ एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें ट्राई करने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ताकि हम इसकी जो कैपेसिटेंस है यानी स्टोरिंग एबिलिटी, उसको हम ज़्यादा या कम कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो हम आज डिस्कस करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता क्या है, उस पे आने से पहले हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास एक इक्वलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटी पे क्या अफेक्ट पड़ता है, और अगर हम उसको पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कितने चार्जेस स्टोर पहले हो रहे थे, अब कितने चार्जेस स्टोर होंगे। ये चीज़ वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सच अ कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर मेटालिक प्लेट्स, ठीक है, जैसे हमने कहा ये पहला कैपेसिटर है जिसकी पॉजिटिव मेटालिक प्लेट है और नेगेटिव मेटालिक प्लेट है। सिमिलरली ये सेकंड कैपेसिटर है जिसकी भी पॉजिटिव मेटालिक प्लेट है और नेगेटिव मेटालिक प्लेट है। सिमिलरली थर्ड कैपेसिटर है, उसकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव मेटालिक प्लेट है। अब हम इन तीन कैपेसिटर्स को लाइन वाइज रख रहे हैं। देखिए लाइन वाइज अरेंजमेंट हमने इनकी की है इन सच अ वे, इस वे में कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है। हमने इस तरह अरेंजमेंट की है कि जो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि कैपेसिटर्स की एक प्लेट को कॉमन कर दिया, या एक प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे कि इसकी जो नेगेटिव प्लेट थी उसको हमने पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब यहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये अराइज़ होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली होता है कि अगर हम एक अनचार्ज बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी लाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी थी, उसके करीब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएँ, तो क्या होगा कि बेसिकली जो अनचार्ज बॉडी होती है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन अलाइन नहीं होते, यानी कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट उनकी नहीं होती। अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होती है और वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं ऑन द सरफेस, तो हम कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज है। तो अनचार्ज सरफेस में ही होता है कि उसके अंदर अरेंजमेंट नहीं होती। अब जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के करीब लाते हैं, तो क्योंकि अब अनचार्ज बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं प्लस नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, वो एक कोने पर चले जाते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ऑन टू द सरफेस।
ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बन सके उन नेगेटिवली चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के दरमियान। तो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास होता है इंडक्शन। तो इसी तरह जब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, ठीक है, तो हमारे पास जब हम लोगों ने इन कैपेसिटर 3 कैपेसिटर्स को पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है हम वो देखते हैं। हम बात करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कनेक्टेड है फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट मेटेलिक प्लेट के साथ। तो जब पॉजिटिवली और इसी तरह नेगेटिवली जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है बैटरी की, वो कनेक्ट है थर्ड कैपेसिटर की लास्ट प्लेट के साथ। तो अब होगा क्या कि जब हमारे पास जब हमारे पास सर्किट ओपन है, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा, हमने बैटरी ऑन नहीं की, तो क्या होगा कि चार्जेस प्लेट पर डिपॉजिट नहीं होंगे। तो एज अ रिज़ल्ट नो करंट विल फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, ठीक है, तो सर्किट हमारे पास क्या हो जाता है, क्लोज। तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो क्या करती है कि पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई करती है टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो सप्लाई करती है करंट टुवर्ड्स द लास्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तो अब जब पॉजिटिव चार्जेस इधर डिपॉजिट हो गए तो क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक चार्ज बॉडी ले आए हैं, और ये प्लेट क्योंकि ये किसी भी पोल के साथ कनेक्टेड नहीं है बैटरी के, तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस विल अरेंज देमसेल्फ ऑन टू द सर्फेस एंड पॉजिटिव चार्जेस विल गो बैक टू द सर्फेस। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर आ गए। सिमिलरली जब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आए, तो क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्जेस ने अपने आप को अरेंज कर लिया ऑन टू द सर्फेस एंड नेगेटिव चार्जेस वेंट बैक टू द सर्फेस। तो क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्जेस जब हमारे पास इस प्लेट पर आ गए, तो देखें यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो गई। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव आ गए, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ गए, तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। इसी तरह जब ये प्लेट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड थी, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये पॉजिटिव हो गई। तो हमारे पास एक सीरीज सेट हो गई, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब लेट कंसीडर यहाँ पर बैटरी ने 5 पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई किए थे इस प्लेट को। तो क्या होगा कि जब 5 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से 5 नेगेटिव चार्जेस इधर अरेंज होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, ना 5 से कम होंगे। तो जो हमारे पास जो चार्जेस ओवरऑल प्लेट्स होंगे, अगर वो हमारे पास सेम होंगे, वो डिपेंड करेंगे अपॉन द सोर्स, कि हम सोर्स से अगर 10 पॉजिटिव चार्जेस फर्स्ट प्लेट के ऊपर भिजवा रहे हैं, तो तमाम प्लेट्स के ऊपर जो हैं वो 10 चार्जेस होंगे। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा, हमने बात की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम वर्क डन करते हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करते हैं, हमने बात की थी ओवरऑल चार्ज की, तो ओवरऑल चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट प्लेट पर इतना डिपॉजिट हो रहा है तो तमाम प्लेट्स पर इतना ही डिपॉजिट होगा। अगर हम बात करते हैं वोल्टेजेस की, तो वोल्टेजेस में क्या होता है कि ओवरऑल वोल्टेज हमारे पास बराबर होता है वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। अब क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो वेरी करते हैं, तो इसी तरह कैपेसिटेंस भी वेरी करती है। कैपेसिटेंस क्यों वेरी करती है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि Q = CV, और इसी तरह हमने कहा था कि अगर हम V फाइंड आउट करते हैं तो वो बन जाता है Q/C। ठीक है, तो हमने कहा था कि V और C का इन्वर्स रिलेशन है। तो जब वोल्टेजेस हमारे पास गिवन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, तो कैपेसिटेंस विल आल्सो बी अफेक्टेड। सिमिलरली हम बात करते हैं कि वोल्टेजेस यहाँ पर क्यों चेंज होंगे, तो अगर हमने ओवरऑल वोल्टेज फाइंड करना है, तो हम वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें वर्क डन देखना है कि फ़र्स्ट कैपेसिटर पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, तब जाकर हमने चार्जेस सप्लाई किए फर्स्ट कैपेसिटर को। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर पे भी हमें यही देखना पड़ेगा, और थर्ड कैपेसिटर में भी हमें यही देखना पड़ेगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर होगी, V = V1 V2 V3, तीनों कैपेसिटर्स के वोल्टेजेस के बराबर। अब हमने पीछे पढ़ा था कि V हमारे पास किसके बराबर होता है, Q/C। तो अब क्योंकि चार्जेस तो सेम है, तो चार्जेस Q जो है वो रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, तो Q रहेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस वेरी करेगी, जैसे C1 C2 एंड C3। नाउ वी हैव, अब हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, Q कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने इसमें से Q कॉमन कर लिया, अब अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब हमने कहा था कि V1 बराबर होता है Q/C1 V2 इसके बराबर होता है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि ये थी। अब हमने जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो Q हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब हमारे पास Q कॉमन आ गया, ठीक है,
तो हम कहते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो थी वो क्योंकि चेंज नहीं हो रही थी वो एज़ इट इज़ ही आएगी। इसी तरह अगर हम सी इक्वलेंट यानी टोटल कैपेसिटेंस हम या इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने टोटल वोल्टेज लिया था। अब हमें पता है वोल्टेज किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाय C, लेकिन इस केस में CE आएगा। जो CE है वो हमें क्या शो करेगा, इक्वलेंट कैपेसिटेंस। तो V की जगह हम अगर Q डिवाइडेड बाय CE रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, Q और ये Q कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी जो कि बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय C E इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 CP। तो हम इस इक्वेशन से क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंसिडर किया है कैपेसिटर्स का तो उसकी जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगी। तो अगर हम एक कैपेसिटर लेते हैं उसको हम चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी सोर्स, एक इंडिविजुअल कैपेसिटर, और वो अपने अंदर एक स्पेसिफिक चार्ज स्टोर करता है। और इसी तरह हम अगर एक और कैपेसिटर्स ले लेते हैं, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और उसको बैटरीज के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि जो हम लोगों ने सिंगल कैपेसिटर होगा जो कि हम लोगों ने बैटरी से चार्ज किया था उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेजेस वेरी करेंगे। तो जब वोल्टेजेस वेरी करेंगे हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जब हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो कम चार्जेस स्टोर होंगे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है। इसी तरह हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर पे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि हम वही सेम बैटरी ले लेते हैं हैविंग पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। उस बैटरी को हम कनेक्ट करते, उस बैटरी के पॉजिटिव पोल को हम कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट के साथ और नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करते हैं दूसरे पॉइंट के साथ। अब पहला पॉइंट जो है उसको हम नाम देते हैं A, सेकेंड पॉइंट को हम नाम देते हैं B। अब इस पॉइंट के साथ मज़ीद हम 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं, यानी इस पॉइंट से हम 3 कनेक्शंस लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने ले लिया पहला कनेक्शन, यहाँ से ले लिया दूसरा कनेक्शन, यहाँ से ले लिया तीसरा कनेक्शन। सिमिलरली पॉइंट B से भी हमने 3 कनेक्शंस ले लिए, पहला, दूसरा एंड तीसरा। अब क्योंकि हमने इस पॉइंट को, पॉइंट A को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तो जो पॉइंट A से हमने 3 कनेक्शंस लिए हैं वो 3 भी कनेक्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स के साथ। जैसे कैपेसिटर नंबर 1 था उसकी जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो कनेक्ट होगी पॉइंट A के साथ, कैपेसिटर नंबर 2 की भी पॉजिटिव प्लेट और कैपेसिटर नंबर 3 की भी पॉजिटिव प्लेट। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट A था वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई कर रहा था। तो हमने एक प्लेट जो थी तीनों कैपेसिटर्स की कॉमन प्लेट्स जो थी वो हमने एक कॉमन पॉइंट के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दी। इसी तरह जो पॉइंट B था वो नेगेटिवली चार्ज ऑफ द नेगेटिवली टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट था, तो वो नेगेटिव चार्जेस सप्लाई कर रहा था हर प्लेट को। ठीक है, जो फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट थी, सेकंड कैपेसिटर की प्लेट थी, थर्ड कैपेसिटर की प्लेट थी, तो वो तीनों को नेगेटिवली चार्जेस सप्लाई कर रहा था। तो इनको हम लोगों ने किस तरह पैरेलल रखा है, यानी एक दूसरे के आमने सामने। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेजेस जो हैं वो जो चार्जेस हैं वो हमने इस तरह सप्लाई किए हैं बाय कंसिडरिंग 2 पॉइंट्स A एंड B। तो अब अगर हम लोग यहाँ से चार्जेस पास कर रहे थे, ठीक है, और वो जा रहे थे यहाँ पर, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सेम होगा, ठीक है, अक्रॉस V1, V2 एंड V3। वो क्यों होगा, क्योंकि हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं पहले A तक आने के लिए, ठीक है। फिर मज़ीद A से हमने 3 कॉम्बिनेशंस लिए हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा चार्जेस को सप्लाई करने में टुवर्ड्स कैपेसिटर 1, उतना ही डिस्टेंस हम लोगों को कैपेसिटर 2 में भी लगेगा, उतना ही डिस्टेंस हमें कैपेसिटर 3 में लगेगा। तो सेम जो हमारे पास वोल्टेज होंगे वो क्रॉस कैपेसिटर नंबर 1, 2, 3 सेम रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें चार्जेस की तो चार्जेस हमारे पास डिफरेंट होंगे। वो क्यों होंगे, वो चार्जेस डिपेंड करेंगे हमारे पास डिवीज़न के ऊपर। लेट कंसीडर हम लोग 10 चार्जेस यहाँ से 10 पॉजिटिव चार्जेस अलाउ कर रहे हैं पॉइंट A तक जाने में। अब 10 चार्जेस यहाँ तक पहुँच गए। अब फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी है कि वो 2 चार्जेस स्टोर कर सकता है, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो 4 स्टोर कर सकता है, और थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो भी 4 स्टोर कर सकता है। तो क्या होंगे कि इसको 2 मिल जाएंगे, इसको 4 मिल जाएंगे, इसको 4 मिल जाएंगे, तो 10 चार्जेस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सेम अमाउंट तो नहीं हुई ना, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो वेरी कर रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट रहेंगे। इसी तरह हम बात करें तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास चार्जेस डिफरेंट होंगे तो हम चार्जेस की इक्वेशन लेंगे कि
Q इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर। तो हमें पता है कि Q किसके बराबर होता है, CV के। तो हमारे पास आ जाएगा C1V, C2V, C3V। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस अक्रॉस सेकंड और अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। और इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो Q है ये हमारे पास हमें देगा टोटल कैपेसिटेंस। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं CEV के साथ। तो अब ये तमाम चीज़ें जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो Q1 की जगह आ जाएगा C1V, Q2 की जगह आ जाएगा C2V और Q3 की जगह आ जाएगा C3V। इसी तरह Q की जगह आ जाएगा CE और V। तो अब हम क्या कहते हैं कि V तो हमारे पास कॉमन है, तो V हमारे पास एज अ होल क्या आ जाएगा, यहाँ पर V रहेगा, यहाँ से हम टोटल V कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये V और ये V आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, CE इज़ इक्वल टू C1, C2, C3, जो कि हम लोगों को ये बताता है कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज़ होती है, यानी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब हम अगर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर लेते हैं, उसको बैटरी से चार्ज करते हैं और 3 कैपेसिटर्स लेते हैं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं और उसको चार्ज करते हैं, तो जो कैपेसिटी होगी एक कैपेसिटर की वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 3, क्योंकि जो 3 हमारे पास कैपेसिटर्स आ रहे हैं उनमें हमारे पास सेम वोल्टेजेस आ रहे हैं, तो हमें वर्क डन कम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटी हमारे पास ज़्यादा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। तो अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में चाहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ज़्यादा हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके अलावा हम एक ये बात कर सकते थे कि यहाँ पर C1, C2, C3 भी कांस्टेंट होना चाहिए था एज़ V कांस्टेंट है, लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कैपेसिटेंस डिफरेंट ली है। कैपेसिटर नंबर 1 की कैपेसिटेंस डिफरेंट थी, 2 की डिफरेंट थी, 3 की डिफरेंट थी, इसलिए हम लोगों ने इनको भी वेरी किया है। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट में सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटर जितनी कैपेसिटी होगी तो उससे कम वो स्टोर करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं और हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसमें कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है क्योंकि वोल्टेजेस कांस्टेंट रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी इश्यूज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।